स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज क्या हुआ है मार्केट में, हम जो देखना चाह रहे हैं कि आज भी गिरावट देखने को मिली है। आधा % के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी, यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.7 के आसपास है, और निफ्टी 50 अगर हम बात करें तो आधा % के आसपास है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ये भी आधा % के आसपास ही है, और फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर इतना ही गिरता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे पहले इसके चार्ट को समझते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि देखो, ज़िंदगी में अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपको ये समझ में आए कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। देखो, अब यहाँ पर जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, वहाँ पर जैसे बैंक में आप गए, तो बैंक में आपको वहाँ पर देखना होगा कि लोग कौन सी लाइन में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो वहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आप जब कैंडल्स लाइन में जगह नहीं दिखेगी, जैसे आप यहाँ पर समझिए, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये बना हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है कहीं पर स्पेस? कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सॉलिड कैंडल है। और यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा पूरी लाइन खाली पड़ी हुई है। इसमें आपको देखने को मिलेगा पूरी लाइन खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइन बिल्कुल एक छोटी सी हो चुकी है। तो ये एक तरह से बैंक से कंपैरिजन कर लो या किसी भी चीज़ से आप कंपैरिजन कर लो, तो यहाँ से रियलिटी समझ में आती है। एक दूसरा डेटा होता है ऑप्शन चेन का, जहाँ पर हमको ओआई देखकर, ऑप्शन चेन का जो डेटा रहता है उसको देखकर हमको पता चलता है कि यहाँ पर भीड़ किस साइड में है। लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा डेटा होता है जिसको हम एक कैंडल में नहीं समझ सकते। जो रियल में वो डेटा को समझने के लिए बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम कैंडल को देखकर इतना समझ सकते हैं कि हाँ, अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस करते हैं आज के इस चार्ट का और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ सुबह, अगर हम बात करें मार्केट जब ओपन हुआ था सुबह की, तो यहाँ से कितनी बजे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ हमारा, इस ग्रीन कैंडल पे जो आपको दिख रहा होगा 22,850 के आसपास ओपन हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया। अब ये कैंडल को देखकर हमको क्या लग रहा है, कैंडल अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस कैंडल में। थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से विक्स है, इस कैंडल को देखकर तो हम यही कह सकते हैं। लेकिन जो सेकंड कंडीशन हमारी क्या आ जाती है यहाँ पर, देखो, हम बार बार किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को। कौन सी चीज़ को? ये रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज ना कर दें, तब तक हम बाय साइड का मोड नहीं देख सकते। कारण क्या है? और दूसरा, अगर हम बात करें, ये वाला एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज तो कर दिया इसने, लेकिन ये रेजिस्टेंस जहाँ से हर बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, उस चीज़ को भी यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके हमको बिलीव होगा। और चलिए, अगर आपको यहाँ पर मान लो आपने देखा कि कैंडल अच्छा है और आपने समझ लिया कि कैंडल को देखकर मैं बाई कर ही देता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पर आपने सोच लिया और आपने यहाँ पर बाई कर दिया। उसके बाद आपको देखने को मिला कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये हम बोल सकते हैं जिनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, या ये एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें डायरेक्शन तय होना बाकी है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। अब इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हो सकता है कि कंटिन्यू ऊपर की साइड में जाए, अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो ये नीचे की साइड में जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि कैंडल बना है, इसने कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन फिर से यहाँ पर जो ये कैंडल बना, इसने डायरेक्शन क्लियर कर दी कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। और यहाँ से आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरता हुआ देखने को मिला आपको। बीच में रुका भी सही, आप देखोगे यहाँ पर फिर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेलर्स ने यहाँ पर हार चुके थे कि अब हम नीचे नहीं लेके जा सकते। तो फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक जो बायर्स यहाँ तक लाए थे, लेकिन सेलर्स फिर भी यहाँ तक ले आए इसको। थोड़ा सा यहाँ पर फिर भी सेलर्स का ही बोलबाला था, लेकिन आप देखोगे इस 3 कैंडल में यहाँ पर मार्केट एक जगह रुका। उसके बाद फिर से डिसीजन हुआ और लो ब्रेक किया इसका, और यहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा
कभी आप गलती से इस कैंडल को देखकर बाय भी कर देते हो तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए, यहाँ पर रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ से लोग यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम हो गए, या फिर आप यहाँ इसका लो ब्रेक हुआ तब भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जब मार्केट इतना गिर चुका है थोड़ा, वो क्या करता है, इस तरह से होल्ड करता है। आपको ये पता होना चाहिए, कंटिन्यू मार्केट इस तरह से गिरता नहीं जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा भी होल्ड करेगा, लोगों को यहाँ पर परेशान करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग कैंडल भी बन गई है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा जब वेट करना है और वेट करके समझना है कि भाई जब तक कि कोई अच्छा डिसीजन ना आए तब तक मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर से यहाँ से ये कैंडल बन गई। यहाँ पर मतलब एक तरह से कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से कैंडल्स ग्रीन अच्छी बन रही है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बना दी, इस रेंज को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा मेरे को वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गिरा है, गिरने के तुरंत बाद मार्केट इस तरह से रिकवर वी शेप में कभी भी रिकवर नहीं कर सकता है, ये आप खुद भी जानते हैं। तो सीधे वी शेप में रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बार। तो इस चीज़ को समझना भी है और जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर मार्केट में फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है। जब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाली और फिर ये वाली, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो, या फिर आप वेट भी कर सकते हो। ये जैसे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है तो उसका भी आप अंदाज़ा देख सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, उसके साथ कोई अच्छी कैंडल बनी हुई तो उसके साथ आप प्लान कर सकते हो। लेकिन आपको कैंडल्स को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल्स बिल्कुल धीरे धीरे छोटी छोटी होते होते बहुत छोटी हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बनी थी और आपको भी पता था कि ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 750 का 800 का। यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछली बार बहुत बार यहाँ पर इसने क्या किया है, इसी लेवल पर आया हुआ है मार्केट। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से बनती हुई देखने को मिल रही थी। अब और भी हम थोड़ा सा देखें इसको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक अच्छी सी बाइंग आती हुई यहाँ से थोड़ी सी देखने को मिली है, लेकिन वो ऑप्शन बायर के लिए कुछ खास नहीं थी क्योंकि ये इतना मोमेंटम नहीं आया हुआ। फिर यहाँ पर एक छोटा कैंडल बना और फिर यहाँ पर सेलिंग होते हुए देखने को मिली। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो पहले ही मोमेंटम हमको अच्छा मिल चुका था। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम हमको देखने को मिला है, ये वाला। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इसके नीचे जब ये वाली कैंडल बनी तो फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखो, मैं ये नहीं बोलता कि जैसे आप यहाँ पर मान लो कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, यहाँ पर आपने बाई कर दिया और फिर आपको कहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर आपने बाई कर दिया, यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिली, बाई कर दिया। लेकिन आपको यहाँ का एसएल भी रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये ट्रेंड लाइन भी आप चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं, थोड़ा सा देख के चल सकते हैं कि भाई ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है और इसको पार करेगा तभी जाके यहाँ पर मैं बाई करूँगा। थोड़ा सा ये प्लान कर सकते हो, प्रैक्टिस का खेल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज देखो वही जो जहाँ पर ये हर बार सपोर्ट ले रहा है वहीं पर आ चुका है फिर से, और यहीं से सपोर्ट से फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन होता हुआ देखने को मिला है। 5 मिनट के चार्ट देखते हैं, समझते हैं कि आज क्या हुआ है इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या हुआ, एक सुबह एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन मैं आपको वही बोल चुका हूँ कि अब हमारा जो मोमेंटम है ऐसे डाउन चल रहा है, थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ फिर ऊपर गया। तो कैंडल्स को देखना पड़ेगा, ये वाली कैंडल्स स्ट्रॉन्ग लग रही है, मैं नहीं बोलता कि कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके बाद ये वाली कैंडल बनी और इसके बाद अगर उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनती तो मैं यहाँ से कंटिन्यू बाइंग का प्लान कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। और दूसरा क्या है, मेरा जो यहाँ पर मानना है कि भाई यहाँ पर मैं इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकता। अगर हम बात करते 49,100 से 300 200 पॉइंट का यहाँ पर बैंक निफ्टी में एसएल मजाक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक रेड कैंडल बना, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें ऊपर रिजेक्शन था, लेकिन ये कैंडल ठीक था, ये भी कैंडल ठीक था, और यहाँ से हम सेलिंग करते तो बढ़िया सा प्रॉफिट कर सकते थे। अब देखो एसएल होना
ये सब चीज़ें यहाँ पर एक तरह से हम जो बोलते हैं वो एक पार्ट ऑफ गेम होता है, आपको भी पता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू इतना गिरा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से भी और गिरता ही गिरता जाएगा? ऐसा नहीं ना, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा एसएल क्रिएट करेगा। तो यहाँ से एसएल क्रिएट किया फिर से, और फिर यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ से हम बात करें तो एक फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न हम बोल सकते हैं, इसको बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन और भी अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे इन कैंडल्स में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कोई स्ट्रॉन्ग ये वाली कैंडल अच्छी थी, इसके बाद ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला। फिर यहाँ पर ये कैंडल छोटी, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये कैंडल अच्छी थी, यहाँ पर ये वाली कैंडल अच्छी थी। तो कैंडल तो अच्छी थी, लेकिन आपको ये भी कंडीशन भी समझना है कि मार्केट में ये कंडीशन बन कहाँ रही है, क्यों बन रही है। देखो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो एक कंडीशन समझना है कि कहाँ पर बन रही है और क्यों बन रही है, ठीक है। उसके बाद ही आपको वहाँ पर प्लान करना है। सेम चीज़ अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये कैंडल बना, फिर उसके बाद यहाँ पर ये अच्छा सा रेड कैंडल बना, यहाँ पर एक सेलिंग बनती थी, और क्योंकि हमारा रिट्रेसमेंट हो चुका था तो फिर यहाँ पर एक सेलिंग बन ही जाती है इस पॉइंट पे। देखो मार्केट यहाँ तक गिर चुका है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दो, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग करो। फिर गिर चुका है, फिर रिट्रेसमेंट होने दो, फिर यहाँ पर सेलिंग करो। इस तरह से हम बाइंग सेलिंग का प्लान करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे लोग, यहाँ पर जैसे ही ये रेड कैंडल बनी सेल कर देंगे, ये बनी रेड सेल करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट और गिर जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा सा इतना गिर चुका है ना, रिट्रेसमेंट भी तो करेगा थोड़ा बहुत, तब जाके यहाँ पर प्लान करो। इतनी जल्दबाजी मत करो कि मार्केट एकदम गिरते ही चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सेल होते होते फिर से यहाँ पर एक कैंडल वैसी ही बन चुकी है कि जो, और उसके बाद यहाँ पर कैंडल देखोगे तो अच्छा सा हैमर कैंडल है। उसके बाद फिर मोमेंटम आया, फिर एक सेलिंग आई, फिर यहाँ पर एक बाइंग आई, और इस तरह से मार्केट चलता रहता है। देखो ये तो पार्ट ऑफ गेम है मार्केट का, थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहेगा। लेकिन आपको सिग्नल देखना है, कैंडल कैसी बन रही है, यहाँ पर कैसी कैंडल बन रही है, यहाँ पर क्या कमज़ोर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, यहाँ पर जो सेलर्स थे वो कमज़ोर हुए कि नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ती है, तब जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।